तो गाइस फाइनली अब हम लोग चैप्टर 2 के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे सिंटैक्स क्या होता है। तो अगर आपने कभी भी ग्रामर पढ़ा होगा तो इसका यूज़ करके आप लोग अच्छा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिख पाते हो। अगर मान लीजिए आपका ग्रामर में कुछ गड़बड़ होती है तो सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं आता कि बंदा कहना क्या चाहता है। उसी तरीके से कोडिंग के अंदर सिंटैक्स होता है कि आपको एक परफेक्ट रूल सेट होता है, जहाँ पे अपना इंग्लिश टाइपिंग में कुछ वर्ड लिखने पड़ते हैं। अगर उसे आप सही से नहीं लिखोगे ना तो आपका जो कोड एडिटर हो गया या फिर कोई भी कंपाइलर होगा उसको रीड नहीं कर पाएगा और आपका जो कंप्यूटर है वो एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई आप गड़बड़ कुछ कर रहे हो, सही से लिखो, आपका स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ है। वो सब होता है आपका सिंटैक्स। तो मैं आपको एक कोड एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ syntax.js। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ। तो अभी बेसिकली मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप सिंटैक्स देख लो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल मैं एक बना लेता हूँ। तो ये भी मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, आप सिर्फ आप यहाँ देखो। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू फंक्शन। ठीक है, और ये एरो फंक्शन इसे कहते हैं। इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ। हेलो, तो बेसिकली एक मैंने कोड सिंटैक्स यहाँ पे लिख लिया। और अगर मान लीजिए अभी यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है और ये सिंटैक्स आपका एरो फंक्शन लिखने का है, तो इस सिंटैक्स को मैं यहाँ से गड़बड़ करता हूँ। ठीक है, गड़बड़ कर दिया तो यहाँ पे देखो आपको एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है, तो आपको ठीक करना होगा सिंटैक्स। ठीक है, उसी तरीके से ये कॉन्सोल लॉग है, इसमें से अगर मैं डॉट हटा दूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई सिंटैक्स है ही नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे आपका एरर थ्रो होगा। ठीक है, तो आप भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी सिंटैक्स लिखो ना तो आपको 2 बार चेक करना है कि भाई मैं सही तो लिख रहा हूँ। और अगर कुछ भी आप गलत लिखते हो तो आपको यहाँ पे रेड सिंबल दे देगा, लेकिन कोई केस में नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन ये कॉन्सोल लॉग का सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल आप समझ लो एक कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर के अंदर आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, वर्ड स्टोर कर सकते हो और कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन उस कंटेनर को आपको खोजना होगा ना कहीं। मान लीजिए आपने कंटेनर में कुछ यहाँ पे सेव कर दिया, जैसे कि आपने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, कुछ पैसे रख दिए। ठीक है, और उस वैसे बॉक्स आपके पास 10 है। ठीक है, और बॉक्स को आपको फेंक दिया ढेर में, तो आप उसको पहचानोगे कैसे? तो एक काम कर सकते हो कि आप उस बॉक्स पे कुछ नाम लिख दो कि माई मनी बॉक्स, ऐसा कुछ लिख दोगे तो उसको आपको खोजने में आसानी होगी। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स होते हैं। तो जब भी आप कुछ वेरिएबल बनाते हो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो आपको उसे नाम देना पड़ता है ताकि उसे आप आइडेंटिफाई करके यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया। बेसिकली ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक लाइफ रिलेटेड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मान लीजिए कि आपको कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है और वो काफ़ी हार्ड होता है, वो सिर्फ आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट ही उसे सॉल्व कर पाता है, ऐसा कुछ है। तो आप लोग क्या सोचो कि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट से मैं नोट्स उठा लूँगा। तो इस केस में ब्रिलियंट स्टूडेंट ने एक नोट्स बनाया। ठीक है, जो कि सबमिट करना था, जो असाइनमेंट था ना उसका, एक यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट किया और इस असाइनमेंट का नाम मान लीजिए रोहन असाइनमेंट नाम रखा गया। ठीक है, तो आप एक इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस असाइनमेंट को यहाँ पे लेने जाओगे और उस असाइनमेंट से यहाँ पे अपना काम कर लोगे और अपना कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अपना एक इंडिविजुअल कॉपी क्रिएट करोगे। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, जो कि रोहन का असाइनमेंट था, वो एक वेरिएबल है और उसका नाम क्या था, रोहन असाइनमेंट। उसको आप लोगों ने यूज़ किया और इसे अपना अनुसार उसे ढाल लिया। ठीक है, तो ऐसा ही समझिए वेरिएबल के साथ होता है कि हम लोग उसमें कुछ रखते हैं और जिस जिस फंक्शन को उस वेरिएबल की ज़रूरत होती है उस पर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे जैसा करना चाहिए वह कर लेता है। ठीक है, तो बेसिक सा यही रूल है। तो मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं क्या करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा variables.js। तो वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है वेर, और वेरिएबल का कुछ नाम देना होगा। तो मैं लिख देता हूँ माई टोटल
मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स में मैं लिख देता हूँ 85। तो मुझे यहाँ पे मिल गया है 85 मार्क्स। और यहाँ पे आप देखो सिंटैक्स में क्या है। तो पहले सबसे पहले ये आपका वेरिएबल का टाइप है, किस टाइप से वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो। तो ये 3 टाइप का होता है। तो वो होता है एक लेट होता है और एक होता है कॉन्स्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट, अब ये तीनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसका मेन देख लेते हैं। तो ये आपका नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये वैल्यू है। तो फिलहाल ये एक नंबर है और जो कि ये इस वेरिएबल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि इसको इसमें क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो यही है वेरिएबल। तो वेरिएबल आप लोगों ने सीख लिया कि क्या है। अब सीखते हैं कि वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मैंने सेक्शन बना रखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने बता रखा है कि कौन कौन से वेरिएबल के यहाँ पे टाइप है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपका सबसे छोटा एलिमेंट होता है। जैसे कि आप अगर कोई सेंटेंस लिखते हो, ठीक है, जैसे कोई लंबा सा सेंटेंस लिखो तो उसमें सबसे छोटा क्या पार्ट होगा सेंटेंस में, वो होगा वर्ड। और वर्ड का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, लेटर। लेकिन लेटर से छोटा पार्ट कुछ हो सकता है नहीं ना। तो लेटर ही उसका सबसे प्रिमिटिव डेटा टाइप आप उसे बोल सकते हो। उसी केस में जो नंबर है, स्ट्रिंग है, इससे छोटा और भी किसी चीज़ में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ये होता है। उसके बाद होता है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि आप इसे रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो कि आपका नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन ये सब के मदद से वो डेटा टाइप बनता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हैं, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा नंबर का, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक टाइप होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मैं क्या स्टोर करता हूँ, नेम। तो नेम को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत पड़ती है। डबल कोट्स का मतलब कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। तो मैं लिखूंगा अंशु राज, ठीक है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ टोटल मार्क्स का और इस बार मैं यहाँ पे 85 करता हूँ। तो ये क्या नंबर स्टोर होगा कि स्ट्रिंग, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को पॉज करो सब फटाफट से और मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। अब मैं रुक रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने आंसर कर दिया। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देखो दोनों लग रहा है कि नंबर है, लेकिन इसे मैंने क्या किया, डबल कोट्स में लिख दिया। इसका मतलब जो कंपाइलर है वो समझेगा कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इस वैल्यू पे अपना कर्सर ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए माई टोटल मार्क्स 2 क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन इस पे मैं ले जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये टोटल मार्क्स क्या है, एक नंबर है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो नंबर है ना उसमें आप डेसिमल्स के वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, उसमें आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है अगर आप डेसिमल यूज़ कर रहे हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट डेसिमल भी यूज़ करो, उसका टाइप सिंपल एक ही है, वो है नंबर, ठीक है। उसके बाद एक होता है बूलियन जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं एक लिख देता हूँ आई एम डेवलपर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टोर ट्रू। ट्रू मतलब मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है। तो इस पर अगर मैं हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है आई एम डेवलपर बूलियन। बूलियन का मतलब इसमें ट्रू फॉल्स से सेव होगा। तो अगर मैं इसमें फॉल्स लिखूंगा तभी भी इसका जो टाइप आप देखो क्या रहेगा, बूलियन ही रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 डेटा टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ है जो कि मैं बात कर लेता हूँ। एक होता है अनडिफाइंड। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैं इसको नाम क्या दूँ, कार नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया, मतलब इसमें कोई वैल्यू डाला ही नहीं। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे एन ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इससे सर्वर से कुछ फेच कर रहे होता ना डेटा, तो उस केस में ये बताता कि ये अनडिफाइंड, यानी कि इसमें कुछ डेटा है ही नहीं, मतलब इसका मतलब है ही नहीं, उसको डिफाइन ही नहीं किया गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका हर वेरिएबल अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लॉक करके दिखाऊं, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ डेटा नहीं डालोगे ना तो वो क्या होगा, आपका अनडिफाइंड ही रहता है। तो कार नेम, चलिए इसको फटाफट से लॉक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो अगर आप किसी भी वेरिएबल में कुछ असाइन नहीं करोगे तो वो क्या आएगा, आपका
अनडिफाइंड आएगा। उसी तरीके से एक होता है सिंबल और बिग इंट, इन दोनों का यूज़ काफ़ी कम होता है क्योंकि आप देखो ये लेटेस्ट ECMAScript में आया है। जैसे ECMAScript 6 में वर्जन में ये सिंबल ऐड हुआ, उसी तरीके 2020 वर्जन में ये बिग इंट ऐड हुआ है। ठीक है, तो बिग इंट में बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आपका कुछ है तो उसको उसमें स्टोर किया जाता है। तो मैं एक बता देता हूँ बना के, तो माई लार्ज नंबर और यहाँ पे लिखेंगे बिग इंट, और यहाँ पे देखिए 64 बिट का आपको स्टोर करना मतलब और भी बड़ा करना है, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बिग इंट पे फोकस करूँगा, उसके बारे में भी जाएंगे नहीं। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लंबा नंबर स्टोर कर सकते हैं, सॉरी लंबा नंबर ऐसा कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिग इंट में हमेशा यूज़ कब करेंगे, जब आपका कुछ ज़्यादा नंबर का यूज़ करना होगा, बड़े नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे है सिंबल। तो सिंबल जैसे क्या क्या हो सकते हैं, सिंबल क्या होता है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो माई न्यू सिंबल, इसका भी मैं यूज़ नहीं करता लेकिन चलिए बता देता हूँ कैसे होता है सिंबल। और इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और ये मान लीजिए एक सिंबल हो गया। अब इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो सिंबल होगा एक यूनिक होगा, उसको चेंज नहीं किया, और ये इम्यूटेबल है, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो सिंबल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, इसको ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब होते हैं कुछ नॉन प्रिमिटिव, जो कि मैं आपको वो समझा देता हूँ, जैसे कि ये सब। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव होते हैं क्या, इन लोगों की मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग की और वैल्यू से पेयर में स्टोर कर सकते हो डेटा को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, मेरा नाम अंशु राज। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम जो है ना माई डिटेल रख देता हूँ, माई डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई चैनल नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपको डबल डॉट इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप बोलते हैं फुल कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डू सम कोडिंग। ठीक है, तो ये दो डिटेल को मैंने स्टोर किया। तो पहला वाला जो ये डिटेल देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हम लोग की, और उसके बाद ये जो डिटेल आप देख रहे हैं जो अंशुराज लिखा हुआ है, वो उसे आप बोल सकते हो वैल्यू। तो इसमें क्या स्टोर है, जो ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो आप यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर मैं माई डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है, चला गया, यहाँ पे देखो नेम दिखा रहा है और स्ट्रिंग। तो नेम आपका की हो गया और इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ नेम में कुछ नंबर स्टोर कर देता हूँ तो अब आप देखो क्या दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा नंबर, यानी इसमें इस की में क्या स्टोर है, 55 वाला वैल्यू स्टोर है। उसी तरीके से अगर मैं बूलियन चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बूलियन आ जाएगा, तो वापस से मैं हवर कर रहा हूँ तो देखिए बूलियन स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डेडिकेटेड आपको बताऊंगा, ये आपको सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, आपको सारे पीसेस आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है एरे। तो माई न्यू, तो माई एरे ही लिखते हैं, और इसका एरे का सिंटेक्स है आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या था कि आपको करली ब्रेसेस यूज़ करने हैं और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1, 0, तो कॉमा दे के, तो यहाँ पे क्या है 3 वैल्यूज स्टोर है। ठीक है, और इस वैल्यू का जो की वैल्यू क्या होगा, जैसे इसका एक इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जो भी एरे होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है, आपका 1 पे कौन सा स्टोर है, 0 स्टोर है, और यहाँ पे जो थर्ड यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे आपका 5 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप एरे का सिंबल है। तो अभी क्या है कि एरे में आप देखो नंबर यहाँ पे स्टोर है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं नेम। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 2 टाइप दिखाएगा, स्ट्रिंग और नंबर, यानी 2 टाइप का डेटा इसके अंदर फीड किया गया है। तो बेसिकली अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो आप तोड़ पा रहे हो ना, कि ये आपका एरे के अंदर क्या क्या स्टोर है, स्ट्रिंग है, नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस डेटा टाइप, यानी कि ये रेफरेंस होके आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शंस होते हैं डेटा टाइप्स, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है मैप। ठीक है,
तो ये जो मैप है वो आपका ऑब्जेक्ट के जैसा ही सिमिलर है, इसमें भी आपका की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो मैं एक बार आपको इससे भी फैमिलियर करा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ऐसा सिंटैक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ ये पहला में मैं लिखूँगा फॉल्स और दूसरे में मैं लिखूँगा ये वाला चीज़। ठीक है, सेम मैं उठाता हूँ। तो आप देखो इस टाइप से डेटा स्टोर होता है मैप में। तो आप बोलोगे मैप और ऑब्जेक्ट सेम ही है, जैसे इसका डेटा टाइप को मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो वो सेम नहीं है, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसको चलिए इग्नोर करते हैं। उसके बाद होता है एक सेट। तो सेट क्या करता है, आपको यूनिक वैल्यूज देता है। तो मैं एक और न्यू सेट और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू सेट। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर 0,0,0,11,1,1 ऐसा कुछ स्टोर करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसमें न्यू सेट है, इसको यहाँ डालते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देखोगे ये आपका यूनिक वैल्यू ही देगा, जो कि रिपीटेड है उसको क्या करता है वो छोड़ देता है। देखिए ऐसा कुछ है। तो ये भी एक सेट डेटा टाइप होता है। और वीक सेट मैप ये अभी ज़रूरत नहीं है आपको, इतना समझो ये सब कुछ सारे डेटा टाइप्स है जो कि पूरे जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये था आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें से थोड़े बहुत और भी है, जैसे कि एक नॉट अ नंबर है, नल है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बेसिकली अगर आपका कोई स्ट्रिंग रहता है और वो नंबर होता है, जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा ये भी टॉपिक, नॉट ए नंबर क्या होता है। तो सिंपल मैं एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, इसका नाम क्या रखें, डिफ़ॉल्ट नंबर। ठीक है, ये नाम मैंने रखा और यहाँ पे मैंने स्टोर किया 5। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन आता है जो कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो स्ट्रिंग में करने के लिए लिखते हैं पार्स इंट। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट नंबर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पे 5 आ गया जो कि नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ABCD कर दूँ, ABCD, और अब चलिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर, यानी कि ये नंबर है ही नहीं। तो कैसे इसे स्ट्रिंग में मतलब नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये नॉट अ नंबर काम आता है। ठीक है, उसी तरीके से नल है। तो मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो वो आपका रिटर्न करेगा नल। नल मतलब वॉइड, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लो ये भी नॉट अ नंबर और नल ये भी एक प्रिमिटिव वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, वो है कि वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स सेट होते हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो डेटा टाइप्स तो मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा रूल सेट देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सारे कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रूल सेट है कि आपका यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है उसे आपको यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। नंबर से स्टार्ट करोगे तो गलती आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर और नंबर में मैं लिख देता हूँ 5, नेम अंशुराज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि आइडेंटिफायर और ए कीवर्ड, क्या बोल रहा है फिर से पढ़ते हैं, आइडेंटिफायर और ए कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो ए न्यूमरिक लिटरल, यानी कि यहाँ पे आप न्यूमरिक लिटरल्स का यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आपने यहाँ पे 5 यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। एक और एरर थ्रो करेगा जब आप इसमें स्पेसिंग ऐड कर दोगे, कुछ ऐसा यहाँ पे कर दोगे तो भी ये एरर थ्रो करेगा, यानी ये रॉन्ग सिंटेक्स हो गया। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा नेम और इसमें मैंने स्टोर किया डू सम कोडिंग। तो क्या ये दोनों वेरिएबल अलग हैं? हाँ, ये दोनों अलग है क्योंकि ये आपका कैपिटल लेटर है
और इसका आपका स्मॉल लेटर है। यानी आपका जावास्क्रिप्ट जो है उसमें आप जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो केस सेंसिटिव है। यानी अगर बड़ा यहाँ पे आप लेटर यूज़ करोगे तो उसमें कुछ और वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ करोगे तो उसमें आप कुछ और यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 3 टाइप का कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, एक वैर, लेट, कॉन्स्ट। तो इन तीनों के बारे में तुरंत ही मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ये क्या है। उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आपका जो वेरिएबल है उसको आपको एक अच्छा सा नाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप नाम सही नहीं दोगे ना तो सही से सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दिया है वेरिएबल का नेम, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या स्टोर हो सकता है, नेम स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और इसमें मैं स्टोर कर दूँगा अंशु राज, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ए में क्या है। अगर मैं पूछूँ, अगर मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉग ए, सॉरी इसको हटाएंगे। हाँ, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, नहीं ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वैल्यू के अंदर कोई सा नाम स्टोर है, ठीक है। तो इस वजह से आपको वेरिएबल का नाम ऐसा रखना है जो कि रीडेबल हो। ऐसा आप यूज़ करोगे तो सामने वाला बंदा कोड पढ़ नहीं पाएगा और उसे समझ नहीं पाएगा और आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपको कोड अपना खुद से रीड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही नेमिंग स्कीम का यूज़ नहीं करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, ठीक है। तो आपको हमेशा परफेक्ट नेमिंग स्कीम यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब समझते हैं वैर, लेट, कॉन्स्ट, ये तीनों चीज़ें क्या है। तो जो वैर आप देख रहे हैं ना, ये पुराना वाला जो जावास्क्रिप्ट था ना उसमें यहाँ पे यूज़ होता था। तो पुराना वाला जावास्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि जो ES6 वाला वर्जन है उससे पहले जो भी जावास्क्रिप्ट होता था ना उसमें वैर का यूज़ होता था। तो वैर होता क्या, तो मैंने यहाँ पे वैर आपको दिखाया। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि पहले वाले में दिक्कत क्या थी कि तो हमें न्यू की ज़रूरत पड़ी। तो पहले अगर मैं ले लेता हूँ वैर और नेम लिया और यहाँ पे वंशु राज लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो वैर नेम के अंदर दोबारा से असाइन कर सकता हूँ। इस बार लिखूंगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब आप देखो मैं अगर लॉक करूंगा तो क्या आएगा, कंसोल लॉक करते हैं नेम और इस कोड को रन कर लेते हैं फटाफट से। तो टर्मिनल खोलते हैं और मैं क्लियर कर लूँ टर्मिनल और यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड वेरिएबल डॉट जीएस। तो यहाँ पे देखो आप सब्सक्राइब आ रहा है, ये ऐसा किस लिए आ रहा है। तो यहाँ वैर के अंदर दिक्कत क्या था कि अगर आप दोबारा इसमें चाहो तो असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सेम नेम को अगर फिर से चाहूँ, अगर मैं लिखूँ नेम के अंदर एक और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, लिखूँगा डू सम कोडिंग, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। इसको बार बार हम लोग रीअसाइन कर पा रहे हैं जो कि एकदम अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इस वजह से इसे डिच करने का मन करता है सबको, ठीक है। और एक चीज़ है कि वेरिएबल है ना आपका ग्लोबली स्कोप है। तो स्कोप क्या है वो मैं आप थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक कोड ब्लॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये एक कोड ब्लॉक्स बन गया, मतलब ये एक लोकल स्कोप बन गया। लोकल स्कोप का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए हाँ, एक बाहर में एक लाइट टंगा हुआ है, एक ग्राउंड में एक लाइट टंगा हुआ है, ठीक है। और आपका घर उसके बाद में आता है, मतलब उसके ग्राउंड के जस्ट पीछे है, ठीक है। उसके घर के अंदर आपका एक लाइट है, तो बाहर का लाइट आपके घर पर आ सकता है, ठीक है। उसे आप एक्सेस कर सकते हो खिड़की से। और अगर आपके घर में भी एक लाइट है और उसे आप क्या कर सकते हो, बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप खिड़की को बंद कर दोगे तो बाहर का बंदा एक्सेस कर पाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन बाहर वाला लाइट हर बंदा एक्सेस कर पा रहा है। तो उसी तरीके से वैर हो गया, वैर आपका हर जगह एक्सेस हो जाएगा। जैसे ये घर बंद क्लोज है ना, यानी कि ये आपका है कौन सा लोकल स्कोप बोल सकते हैं। इसके अंदर भी हम इस वैर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो देखिए एक्सेस हो रहा है। और ये वेरिएबल को मैं इसके अंदर वापस से रीअसाइन करूँ तो फिर भी आप देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं वैर के जगह पे लेट लिख देता हूँ, लेट, और इस नेम को मैं दूसरा वेरिएबल नाम दे दूँ, नहीं इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो क्या यहाँ पे प्रिंट आएगा,
यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसके हिसाब से आना चाहिए ये ना, क्योंकि वैर में क्या हो रहा था कि ये वैल्यूज़ भी आ जा रहे थे ना। मैं प्रिंट करता हूँ, देखो अंशुर आ जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये जो ग्लोबल स्कोप है ना, ग्लोबल स्कोप में ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, वैर यूज़ कर रहे तो क्या हो रहा था, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैर अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो स्कोप आप देख रहे हो, इस स्कोप में एडिट कर दे रहा था लोकल वाला, यानी घर का बंदा बाहर को भी एडिट कर दे रहा था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे वैर के केस में आपको यहाँ पे डू सम कोडिंग मिल रहा है, क्योंकि ये अंदर वाला जो लोकल स्कोप है वो ग्लोबल को एडिट कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर वही लेट के केस में क्या है कि वहाँ पे स्कोप के अंदर जो रहेगा उसे ही एक्सेस कर पाएगा। जैसे अभी ये ग्लोबल स्कोप में है तो इसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं अंदर आ गया और यहाँ पे सेम नाम है दोनों का, तो ये क्या करेगा, जो अंदर वाला बंदा है उसको यहाँ पे देगा। जैसे अंदर वाला कौन सा है, नेम है, तो वो उसको एक्सेस करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ रन करके, देखिए डू सम कोडिंग। लेकिन अगर मैं अंदर में भी कुछ नहीं है तो ये बाहर को भी एक्सेस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं स्विच कर दिया था, अब देखिए तो ये बाहर वाला एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अंदर में अगर कुछ है तो वो अंदर वाले को करेगा। तो होप से आपको वैर और लेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि कॉन्स्ट क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। तो अभी आपको सब कुछ सिमिलर लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल पे हम लोग दोबारा से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम लोगों ने एक बार कुछ भी वैल्यू इसके ऊपर डाल दिया तो उस पर हम लोग दोबारा से चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन वैर और लेट के स्टेट में क्या था कि हम लोग उसको चेंज कर सकते थे, उस केस में ऐसा था। लेकिन कॉन्स्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में एक और चीज़ है कि अगर हम लोग मान लीजिए असाइन नहीं करते हैं शुरुआत में, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, यानी पहले से इसमें डेटा डालना पड़ेगा। लेकिन लेट के केस में नहीं है। लेट में अगर मैं करूँ और शुरुआत में डेटा नहीं डालूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं थ्रो कर रहा, हम लोग यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। वैर के भी केस में यही है, सेम केस है कि यहाँ पे तो नाम सेम हो गया, इसको हटाते हैं। सेम केस है, देखिए इसमें हम लोग डेटा डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो होप से आपको ये समझ में आ गया हो कि वार, लेट, कॉन्स्ट कौन सा में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा यहाँ पे यूज़ करना जाए, तो वैर को तो एकदम मत यूज़ करिए, क्योंकि वो पुराना सिंटेक्स हो गया। तो जितना भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें आपको लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना है। तो कॉन्स्ट यूज़ कब करना है, तो कॉन्स्ट आपको हर केस में यूज़ करना है जहाँ पे आपको वेरिएबल को रीअसाइन ना करना पड़े। लेकिन ऐसा केस आएगा जहाँ पे वेरिएबल को आपको बाद में दोबारा से वहाँ पे रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको लेट का यूज़ करना, बस, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो वेरिएबल स्कोप। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया कि एक ग्लोबल स्कोप होता है, लोकल स्कोप होता है। तो ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि आपको हर जगह से एक्सेस होगा, और जो लोकल स्कोप है वो आपका जो ब्रैकेट है उसके अंदर से ही होगा। जैसे कोई फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन के अंदर अगर आपने कुछ वेरिएबल्स बना लिए तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे तरीके से स्कोपिंग वर्क करता है। तो यहाँ पर भी स्कोपिंग के अंदर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लेक्सिकल स्कोप, क्लोजर स्कोप। तो ये सब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जावास्क्रिप्ट का जो भी वेरिएबल है आपको उसके अंदर ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ना, इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स है वो पहले से रिजर्व है। जैसे कि यहाँ पे नेम आप देख रहे हो है ना, जैसे मैं फिर से एक बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, सॉरी कॉन्स्ट लेते हैं इस बार, कॉन्स्ट नेम। नेम में मैं लिख देता हूँ अंशु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई भी उठाऊँ, जैसे कि एल्स उठाता हूँ, ठीक है, एल्स को उठाऊँगा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि एल्स इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, यानी कि इसमें हम लोग दोबारा से कुछ भी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं पे नाम लिया जा चुका है। यानी कि ये जावास्क्रिप्ट इस नाम को यूज़ कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतना सारा जो केस है वो सब में आप नहीं डाल सकते। तो ये क्या मतलब, ये सबको याद करें? तो याद करना आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे गलती से अगर कोई कीवर्ड लिखोगे ना तो यहाँ पे एरर थ्रो कर ही देता है VS कोड, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट लगभग से समझ में आ गए होंगे कि क्या है।
तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाए ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो गाइस अब जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे अब उसका मैं यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो सिंपल इस वेरिएबल वाले फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। और इंडेक्स इसका नाम रख दें index.json, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा क्योंकि उसके अंदर जाना भी पड़ता है ना। तो ls लिखेंगे ls। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको dir लिखना होगा, तब आपका फाइल दिखाएगा। तो ls लिख रहे हैं और यहाँ पे cd करेंगे cd और जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। आ गया और ls करेंगे, देखिए index.js का फाइल यहाँ पे है, यानी कि हम लोग index.js के फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोड मैं अभी फ़िलहाल कॉपी करता हूँ क्योंकि ये प्योरली जावास्क्रिप्ट में ही है, ठीक है। एक एक करके करते हैं, बेटर रहेगा ना, तो बीच में कुछ गड़बड़ होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैं कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वेरिएबल वैल्यू, यानी कि इसमें आपको सुटेबल वैल्यूज देना है। जैसे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको जो सुटेबल वैल्यूज है वो प्रोवाइड करना है। तो इज बॉय, तो यहाँ पे हिंट में मैंने लिखा है कि बूलियन होगा, तो क्या आप बॉय हो, अगर बॉय हो तो ट्रू कर दो। ट्रू का स्पेलिंग रॉन्ग था, देखिए ट्रू हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स, तो यहाँ पे आपको इसका एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखना है जो कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स मेड बाय डू सम कोडिंग, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, आपको जो मन करे आप लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और है, यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट आपका लेवल कितना है, तो आप यहाँ पे लिख दो लेवल 1 हो लेवल 2 हो, जो है हिंट मैंने आपको दिया था, नंबर देना है। उसके बाद एक हॉबीज़ का एरे है जहाँ पे आपको जितनी हॉबीज़ है वो ऐड करनी है। तो मुझे यहाँ पे वॉलीबॉल खेलना पसंद है, उसके बाद कोडिंग, फिर इसके बाद ट्रेडिंग। तो ये सब कुछ हॉबीज़ है जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ज़रूर से फर्स्ट वाला का क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिक्स फॉलोइंग वेरिएबल्स नेम, तो इस वेरिएबल जो भी यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है ना उसको फिक्स करना है। तो हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको फिक्स करेंगे, बस इसको हटा देंगे, ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए एंड, यानी स्पेशल कैरेक्टर से शुरुआत है, वो नहीं होगा, इसको हटा देंगे, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो स्ट्रिंग को ऐसे नहीं डायरेक्टली सेव किया जाता है, इसको डबल कोट्स के अंदर डाला जाता है, ठीक है। ये ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे स्पेसिंग आपको दिख रहा होगा, सारे वेरिएबल के अंदर स्पेसिंग है जो कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं स्पेसिंग हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए ये बुलियन है क्या, यस बुलियन नहीं है, इसके जगह हम लोग को लिखना होगा ट्रू। अब ये सही है, ठीक है। दूसरे में हिंट राइट डाउन योर कॉलेज स्कूल नेम, तो आपका जो भी कॉलेज और स्कूल नेम है आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है इसका डिक्लेरेशन वाला ये कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब ये सही है, तो आपका जो भी स्कूल होगा वो आपने तो लिख ही दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ ए, तो इससे समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि ये पाई का वैल्यू है, तो इसके लिए इसको बढ़िया नाम लेना होगा। तो मैं लिखूँगा पाई वैल्यू, ठीक है। तो ये बड़ा कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया पाई वैल्यू, तो ये अब सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे है रिजर्व कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप देखो यहाँ एरर थ्रो कर रहा है, ब्रेक इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, यानी ये रिजर्व है। तो इसके जगह मैं रैंडम स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो देखिए अब सब फिक्स हो चुका है। तो आपका थोड़ा आंसर अलग आ सकता है लेकिन बनाना कुछ ऐसा ही था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
आंसर फॉलोइंग। तो फर्स्ट में क्या है कि माय नेम में अंशुरा स्टोर है, दूसरे में है रोहन, ठीक है। कंसोल लॉग करेंगे तो क्या आएगा, क्या वैल्यू में आना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ नोड index.js, तो देखिए एरर थ्रो कर रहा है कि यहाँ कांस्टेंट पे असाइन दोबारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये क्यों नहीं असाइन किया जा सकता है, तो मैंने बता दिया कि कांस्टेंट पे नहीं किया जा सकता। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे आप सिंपल लेट यूज़ कर सकते हो तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको आंसर देना था कि क्यों नहीं असाइन किया जा सकता। तो होप से आपको ये पता चल चुका होगा। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको एक डेटा क्रिएट करना है, जो कि ऑब्जेक्ट का यूज़ आपको करना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने जैसे बताया था कि आपको की वैल्यूज पेयर में आपका होता है। तो यहाँ पे नाम आपका ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, माई स्कूल डेटा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट माई स्कूल डेटा, और यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रेसेस यूज़ होता है। और की का नाम मैंने बोला था नेम लीजिए, रोल नंबर लीजिए, क्लास। तो नेम दीजिए नेम अंशु राज, फिर कॉमा होगा हर, जब भी आप एंड करोगे ना, जैसे ये एंड हो गया उसके बाद कॉमा लगाना। उसके बाद रोल नंबर 1 ही डाल देते हैं, ठीक है, 1 जो कभी नहीं हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी हैं आप यहाँ पे लिख दो फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम लोग एरे भी स्टोर कर सकते हैं। तो एरे में फ्रेंड्स में लिख देता हूँ गौरव, फिर राहुल। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 नाम डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि मैंने फोर्थ वाले में बताया था। तो होप से आपका ये जो क्वेश्चन जो भी मैंने दिए थे आपके होप से कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। तो होप से आपको ये चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, आप मुझसे पूछो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप से आपको ये कंप्लीट वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।